एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नीचे लाइट चली गई है हमारी इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। मुझे लगा कुछ है। लाइट जाने से अंधेरा सा तो नहीं होता खैर, लेकिन वीडियो के हिसाब से अंधेरा हो जाता है। वैसे तो चल जाता, गुजारा हो जाता है, इतना भी अंधेरा अंधेरा सा नहीं है घर पे, लेकिन फिर वीडियो में लाइट का इशू लगता है। काम करने लगी थी, कुछ मसाले आपको कल दिखाए थे ना जो रह गए थे, सोचा उनको पीस लूँ। पता नहीं क्यों मेरे मसाले लटक जाते हैं कई बार धूप छाँव का चक्कर हो जाता है कि धूप अच्छे से नहीं लगी, कई बार मैं भूल जाती हूँ, और कई बार जब करने लगती हूँ लाइट चली जाती है लाइट ने भी बहुत परेशान कर लिया। और नेल पेंट नहीं उतारा, अब मन कर रहा है इसको उतार दूँ, बोर हो गई हूँ अब इससे उतारूँगी इसको भी नीचे जाके। और फिर काम सारे रुक गए, लाइट चली जाए तो सारा एकदम ऐसे फुल स्टॉप सा लग जाता है कि अब काम नहीं होंगे। तो फिर छत पे आ गई और आज बनाया था साग और मक्की की रोटी। आपने देख लिया है। मेरे को लगता साग नहीं दिखाया मैंने, तड़का ही लगाते हुए दिखाया, जल्दबाजी में थी ना मैं, इस वजह से। तो सर्दी आ गई है ना, मतलब आने वाली है, आई तो नहीं है, आ गई है आई नहीं है अभी। कितनी एक्साइटमेंट है ना सर्दी की भी, तो आई नहीं है, लेकिन वो सर्दी वाला जो फ्लेवर्स है ना, तो उनका मन कर रहा है कि खाने का। बिंदी भी पसीने से कहाँ जा रही है मेरी। एक्चुअली जब घर गई थी ना, कल कल परसों गई थी, मालूम नहीं, कल के परसों ही गई थी, तब आते हुए रोपड़ से फिर साग ले लिया मैंने। वैसे है वो ना, टेम्पू बहुत सारे खड़े थे, और पहले एक टेम्पू निकला और इंदर मेरे को पूछा साग लेना, क्योंकि मेरे को मतलब कंट्रोल नहीं होता। साग मेथी ये चीज़ें ना मैं कह देती हूँ अब नहीं बनाऊँगी, जल्दी जल्दी नहीं बनाऊँगी, फिर मैं खुद ही बस थोड़े दिन निकलते हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। आप लोग देखेंगे अब सर्दियों में मैं क्या करती हूँ मेरे से रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं है मेरा इन चीज़ों पे ना। मतलब मैं कह देती हूँ नहीं बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, फिर मैं बना देती हूँ। तो इंदर ने मेरे को मजाक में कहा साग आ गया फिर लेना है। मैं कहा नहीं नहीं, मैं थकी हुई हूँ, घर जाके कौन बनाएगा, साग नहीं लेना। एक टेम्पू निकला, दूसरा निकला, तीसरा, मैं कहा चल देख लेते हैं। इंदर कहते मेरे को तो पहले ही पता था तू कैसे हो जाएगी, मान जाएगी बिना साग लिए। तो फिर मैंने ले लिया था। इसका ग्लू उतर गया क्या? तो फिर मैंने ले लिया था, और घर पे आके फिर अपने आप को मुसीबत में मैंने डाल लिया। फटाफट से लहसुन भिगोया। अब थोड़ा ही था एक्चुअली, जब नया नया साग आता है ना तो ऐसे ही होता है कि वो गंदलों वाला साग नहीं होता, उसमें मतलब ज़्यादा काम बढ़ जाता है, पत्तों वाला साग होता है, और इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी गुच्छियाँ भी नहीं होती। हमारे वाले एरिया में ना गुच्छी के हिसाब से साग मिलता है, जैसे किलोज़ में नहीं मिलता है, गुच्छी के हिसाब से यहाँ पे मिलता है, और वहाँ राजपुरा में किलोज़ के हिसाब से मिलता है। तो गुच्छी के हिसाब से यहाँ पे लिया, तो फिर 3 छोटी छोटी सी गुच्छियाँ थी। अभी तो जैसे नया नया आता तो गुच्छी भी नू सी होती है, छोटी छोटी सी। तो आके फटाफट बना लिया था। और हमारे घर में बासी साग सबको पसंद है, मतलब ताज़ा जिस दिन बनता है ना उस दिन हम लोग नहीं खाते हैं। काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि बासी करके खाते हैं। हाँ, हम लोग बासी, जैसे आज बनाया है तो आज नहीं खाएंगे, 1 या 2 दिन छोड़ के खाएंगे। जितना पुराना होता जाता है ना उतना टेस्टी लगता है। पर मेरी मदर इन लॉ बड़ा गुस्से होते हैं कि बासी मत खाया करो साग, लेकिन ना अच्छा लगता है हमें, जितना मतलब पुराना हो जाता है ना। और पराठे के साथ साग बड़ा ही टेस्टी लगता है। सर्दी के जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना वो बड़े मज़ेदार होते हैं, साग के साथ पराठा, और जो मतलब सर्दी की सब्जियाँ ही बढ़िया होती हैं। तो वो हो गया था लंच में। वैसे मक्की की रोटी बनाने में मैं अपने आप को फेल समझती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं बनानी आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हाथ से बनती है ना वो जैसे मुझे नहीं आती। मैं लिफाफे में बनाती हूँ, वैसे काफ़ी लोग बनाते हैं लिफाफे में।
ठीक बन जाती है, बस खा लेते हैं। लेकिन मेरा ये खुद का ओपिनियन है कि मैं फ़ेल हूँ मक्की की रोटी बनाने में ना। मेरे को ना हेजिटेशन होती है। मैंने आपको दिखाई तो है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बड़े सारे लोग जो परफेक्ट होंगे मक्की की रोटी में वो कहेंगे कैसी रोटी बनाई है, कैसी लेकिन मतलब मेरे को ये हेजिटेशन है कि मैं किसी को अगर मतलब घर पे तो बना लूँ, अब जैसी बनी आपने देखी ऐसे ही बनाती हूँ भाई मैं। लेकिन अगर कोई आए तो उसको सर्व करने में ना मेरे को हेजिटेशन है। मैं नहीं सर्व करूँगी अपनी बनाई हुई मक्की की रोटी किसी को। मेरे मन में बड़ा होगा कि नहीं नहीं ये नहीं। एक होता है ना आपकी एक कोई चीज़ होती है जो आपको लगता हो कि आपसे ये मतलब आप परफेक्ट नहीं हो उसमें। तो मैं मक्की की रोटी में परफेक्ट नहीं हूँ, काम चलाने के लिए बना लेती हूँ, अच्छी लगती है, सर्दियों में हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है तो बना लेती हूँ। लिफाफे पे ही बनाती हूँ। काफ़ी लोगों से बनाते हैं जो पुराने सियाने होते थे या फिर जो गांव से रिलेटेड है ना, उनको बड़ी परफेक्ट आती है हाथ से बनाने। मैंने बड़ी बार कोशिश की है, मेरे से नहीं बनती, टूट जाती है। तो फिर ऐसे ही काम चला लेते हैं। अभी शाम का मेरे को कोई काम नहीं करना है। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जैसे कुछ दोपहर में बना बच गया तो हो जाता है। जैसे साग पड़ा हुआ है अभी और मटर मशरूम की सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो शाम को फ्री है। तो समझ में नहीं आ रहा, बोरियत सी हो रही है कि क्या करें अभी शाम। फिर अगर कुछ ऐसा मतलब शाम का रूटीन जैसे चलता है वैसा ना हो, उस दिन ब्रेक हो, तो थोड़ी बोरियत हो जाती है। लेकिन फिर ये भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मिल जाता है आपको अपने रूटीन से हट के। तो रूटीन से हट के क्या करूँगी, लाइट आ जाए फिर करूँगी। सोच तो लिया क्या करना है मेरे को, लेकिन लाइट ने दुखी कर दिया। अब लाइट नहीं है नीचे तो इसलिए ऊपर आई थी। नीचे जाऊँगी, लाइट आएगी फिर आपसे शेयर करूँगी कि क्या करूँगी। और मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी दूध की, जिसमें मैं घर से दूध लेके आई थी। तो उस बॉटल का मैं कवर उतार रही हूँ और भगवान ही जानता है कि लाइट ने कितना परेशान किया था उस दिन। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। और मैं जिस चाकू से इसे प्लास्टिक कवर को उतार रही हूँ वो ज़्यादा तीखा नहीं है। अदरवाइज़ वो जिस हिसाब से मैं लगी हुई हूँ अगर वो तीखा होता तो हाथ वाथ तो आराम से ही कट जाना था, लेकिन वो तीखा नहीं था। और यहाँ पे मैं चाकू को गरम कर रही हूँ ताकि बॉटल को मुझे काटना है दो हिस्सों में। कट तो वैसे भी जाता बिना गरम किए हुए चाकू को, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है। और गरम करके आसानी से बॉटल कट गई थी दो टुकड़ों में। और बॉटल काटने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉटल अनइवन सी है, इसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चाकू को गर्म करके इसकी एजेस को मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर मेरी पंजाबियत बाहर निकल आई और मैंने सीधा ही बॉटल गैस पे आगे करके उसको एजेस को ठीक कर लिया। और आराम से सेट भी हो गए थे, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ था। थोड़ा सेक लगवा के सारे इसके एजेस को मैंने ठीक कर लिया था। और बॉटल को फिर मैंने देखा तो ये गंदी थी, जैसे मैंने बताया कि दूध वाली बॉटल थी। तो मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, अंदर से सारा साफ़ कर लिया था। और मैं अब इस बॉटल में भर रही हूँ पानी। और पानी भर रही हूँ बॉटल में, तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मुझे इसमें क्या करना है, क्या लगाना है। एक्चुअली मेरे पास मनी प्लांट की कुछ डंडियाँ थी, तो वो मैं इसमें लगाऊंगी। और जब बच्चों ने मुझे देखा था ये करते हुए तो वो बरामदे में थी, तो वो नोटिस कर रही थी, बीच बीच में आके देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और वो बाद में बरामदे में जब मैं गई तो उन मेरे को बोल रही थी कि मम्मा आपने मनी प्लांट लगाया है। मैंने बोला हाँ मैंने मनी प्लांट लगाया। तो कहने लगी, शाउट करने लगी बरामदे में कि हमने तो पैसों वाला पेड़ लगा लिया है, मनी प्लांट मतलब पैसों वाला पौधा। तो अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, पैसों वाला पैसे उगेंगे इस पौधे पे। तो मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। मैंने बोला कि हाँ हमने पैसों वाला पौधा लगा लिया, बहुत सारे पैसे आएंगे अब हमारे घर में। और मैं सोच रही थी मन में कि बचपन कितना मासूम होता है ना, कितना अच्छा होता है, जो कह दो वो सच लगता है। और कितनी मासूमियत होती है ना बचपन में। इस मनी प्लांट को मुझे किचन में ही रखना था तो शेल्फ पे मैंने रख दिया है। और जो बॉटल का फ्रंट था इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसको भी इसके भी एजेस इवन अनइवन थे, तो इसको भी मैं सेक लगवा के बॉटल के एजेस को थोड़ा ठीक कर लूँगी। और इसे भी धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये फ्रंट से भी गंदी थी इस वजह से। और सेक लगवाने के बाद और धोने के बाद मैं फिर से गैस चला रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बॉटल के दोनों साइड्स पे होल चाहिए।
और होल मैं किससे कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बाज के साथ होल कर रही हूँ। जो लोग टबन बांधते हैं या जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा कि बाज क्या होता है। ये टर्बन सेट करने के लिए होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलाई वगैरह गर्म करके उससे भी होल कर सकते हैं। मेरे घर में तो कोई नीटिंग नहीं करता, इसलिए सिलाई नहीं थी तो मैं इसके साथ कर रही हूँ। आप किसी तीखी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। जिस तार को मैंने इसके ऊपर लगाना था, एक्चुअली मुझे इसे हैंगिंग पॉट बनाना था, तो तार काफ़ी मोटी थी और उसे अंदर से काटा नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था क्योंकि कॉपर नहीं था, वो कुछ सख्त सा कुछ एल्युमिनियम टाइप सा था। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या था, लेकिन उसे मेरे पास कोई टूल भी नहीं था तो चाकू से तो काटना बहुत ही मुश्किल था। तो जितनी वायर थी मैं उसे यूटिलाइज़ कर लूँगी क्योंकि वो कटिंग नहीं होगा। और मेरे पास तो तार थी क्योंकि हमारा तो बिजली वालों का घर है, मेरे पास घर पे ऐसे टुकड़े पड़े ही रहते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं तार की जगह पे। या फिर जब हम लोकल ग्रोसरी शॉप में ग्रोसरी लेने जाते हैं तो कई बार हमारी ग्रोसरी को वो गत्ते के डिब्बे में डाल के उसे रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी टाइप होती है उससे बांधते हैं। तो वो रस्सी भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास तार वगैरह नहीं हो तो। और तार काफ़ी मोटी होने की वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा था उस होल को तार के हिसाब से सेट करने में, काफ़ी मेहनत मुझे लगी थी। लेकिन आखिरकार फिर मेहनत का फल मिलता है जैसे, और मेरी जो होल था बॉटल का वो सेट आ गया था। तो मैंने क्या किया था, तार को अंदर बॉटल के अंदर वाली साइड से डाल के बाहर वाली साइड मैंने निकाला था। और जैसे मैंने बताया कटिंग तो होनी नहीं थी, तो मैंने इसको ऊपर फोल्ड करके सेट कर लिया था। और उसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस किया था, अंदर से वायर डाल के और बाहर की तरफ निकाल के उसे फोल्ड कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक हैंगिंग पॉट टाइप बन गया था, देखिए। और अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी और पौधा लगाऊँगी। तो मैं यहाँ पे एक और मेरे पास पॉट था, उसमें से मिट्टी निकाल के ये वाले पॉट में डालूँगी। मैं उसमें से मिट्टी क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि वो पॉट जो वो भी बॉटल का ही है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी क्रैक्स उसमें आ चुके हैं और पौधा अभी नहीं था उसमें कोई, तो इस वजह से उसमें से मिट्टी मैंने निकाल के इसमें डाल दूँगी और पौधा लगा लूँगी। और ये काम मैं किचन में इसलिए कर रही हूँ, आपको अजीब लगेगा कि ये काम यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा थे और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ये प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है, ये इंदर का फेवरेट प्लांट है। मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पौधा ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन को साफ़ करता है और उनका फेवरेट है ये पौधा। कोई भी छोटा सा भी पॉट मिले, कुछ भी मिले, तो उसमें ये लगा देते हैं उसको। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। और अब मैं इसे हमारे जो गेट के पास जो दीवार है उसकी ग्रिल पे टांग दूंगी। और मैंने ये सोचा उस टाइम पे कि जितनी भी खाली बॉटल्स होंगी उसमें कुछ ना कुछ लगा के मैं पूरी ग्रिल को भरूंगी धीरे धीरे। अच्छा आइडिया है ना।